देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे हर नवरात्रि में एक दिन पहले मिलूंगी, तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ माँ भगवती के 9 विग्रह रूपों में से पहला शैलपुत्री का स्वरूप चित्रण लेकर। सबसे पहले मैं आपके सामने माँ शैलपुत्री के स्वरूप का चित्रण सुनाऊंगी और सबसे अंत में मैं आपको माँ शैलपुत्री की आरती बताऊंगी। साथ ही माँ शैलपुत्री का मंत्र भी जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री का अद्भुत चित्रण। 9 विग्रह रूपों में से पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। नवरात्र के प्रथम दिन इसी स्वरूप की आराधना करते हैं। शैलराज हिमालय राज की कन्या होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का यह स्वरूप बड़ा ही लावण्यमयी है, अति रूपवान है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और माँ के बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ शैलपुत्री अपने वाहन वृषभ पर विराजमान है, इसलिए लोग उन्हें वृषारूढ़ा देवी भी कहते हैं। शैलपुत्री के हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प है। यह कमल का पुष्प अविचल ज्ञान और शांति का प्रतीक है। भगवान शंकर की भांति ही माँ का निवास भी पर्वतों पर है। माँ शैलपुत्री की पूजा का संदेश पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना है। प्रत्येक प्राणी में माँ शैलपुत्री का स्थान नाभि चक्र से नीचे मूलाधार चक्र में है। यही स्थान है जहाँ से कुंडलिनी के रूप में माँ भगवती रहती हैं। इनकी उपासना में योगी और साधक गण अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। साधक को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस और बल माँ भगवती प्रदान करती हैं और साथ ही माँ शैलपुत्री सबको आरोग्य का वरदान भी देती हैं। समस्त वन्य जीव जंतुओं पर भी माँ शैलपुत्री अपनी कृपा बरसाती हैं। जो भी माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उन्हें माँ भगवती अभयदान देती हैं। अपने भक्तों को आकस्मिक आपदाओं से भी मुक्त रखती हैं। उन्हें धन वैभव और मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाती हैं। कार्य व्याधियों से बचने के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना सर्वोत्तम होती है और इसके साथ ही शनि के प्रकोप से बचने के लिए भी माँ शैलपुत्री की आराधना उपासना उत्तम कही गई है। और जैसा कि नवरात्रों का प्रथम दिन शनिवार से ही शुरू हो रहा है, इसलिए आज का दिन और भी अति उत्तम हो गया है। इसलिए जो लोग शनि की ढैया से या साढ़े साती से परेशान हैं, उन्हें आज शैलपुत्री के स्वरूप का जरूर चिंतन मनन करना चाहिए और साथ ही शैलपुत्री के मंत्र के साथ ओम शं शनिश्चराय नमः की एक माला शाम को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जपनी चाहिए। शैलपुत्री को शक्ति का प्रवाह भी कहा जाता है। नवदुर्गा की पहली देवी शैलपुत्री और शैल यानी पत्थर। इस रूप की आराधना करने से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। इससे प्रतिबद्धता आती है और जब भी मन अस्थिर होता है, शैलपुत्री उसे केंद्रित और प्रतिबद्ध करने में सहायता करती हैं। शैल का अर्थ होता है पत्थर और शैल शिखर को भी कहा जाता है। इसलिए हम जब भी किसी अनुभव के गहन शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो हमें वहां एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। जब तक हम शिखर पर नहीं पहुंचते अपनी अनुभवों को लेकर, तो हमें यह समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम किसी गहन अनुभूति में पहुंच जाते हैं, तब शक्ति के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं और यही शैलपुत्री का अदृष्ट अभिप्राय है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ शैलपुत्री का बहुत ही चमत्कारी मंत्र। हम इस मंत्र की भी उस दिन एक माला जप सकते हैं और अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है, तो आप एक माला नहीं 11 बार या 21 बार इसको जरूर पढ़ें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, सुनिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। फिर से रिपीट करती हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। यह माँ शैलपुत्री का मंत्र है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताती हूँ
माँ शैलपुत्री की आरती क्या है। आप इस आरती को करके भी माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कल मैं आपके सामने माँ भगवती, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की चर्चा करूंगी और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 9 दिन तक जुड़े रहेंगे। माँ शैलपुत्री हमें हर संघर्षों से, हर तकलीफों से उभरने की, लड़ने की शक्ति दे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।